जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन और सभी डीमन स्लेयर्स ने मिलकर शे ब्रदर्स का मुकाबला करना शुरू किया था, मगर शे ब्रदर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो इन सब पर भारी पड़ गए। हालांकि मिंग चुआन शेकू को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था, मगर तभी शेकू अपनी बॉडी में मौजूद सोर्ड सील को एक्टिवेट करके वहाँ से भाग निकला। वो दोनों भाई यांजिन को लेकर एक अल्टर में पहुंच गए थे, जहाँ पर यांजिन की बॉडी में होली लॉर्ड को बुलाने का सारा रिचुअल सेटअप किया है। वहीं पर मिंग चुआन भी अपने दोस्त यांजिन को बचाने के लिए उसी अल्टर में पहुंच गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती, जहाँ पर मिंग चुआन उस डिमोनिक अल्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को मौत के घाट उतार रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेको ने अपनी तलवार से एक डीमन का गला काट दिया, जिससे वहाँ पर खून गिरने लगता है। वहीं पर यांजिन तो अपने भाइयों की ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। अब शेको और भी कुछ डीमंस के गले काटते हुए उनके ब्लड से वहाँ के अल्टर की इवल पावर को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके बाद दोनों भाई अल्टर से दूर हट गए। वहीं पर बाकी के डीमंस ने यांजिन को कसके पकड़ लिया। साथ ही अजीब से मंत्रास को दोहराते हुए उस रिचुअल को शुरू कर देते हैं। दरअसल ये कल्टीवेटर्स किसी एंशिएंट डिमोनिक लैंग्वेज का यूज कर रहे थे ताकि वो होली लॉर्ड को समन कर पाए, और फिर उन सब ने मिलकर यांजिन को वहीं पर दबोच लिया। साथ ही एक डीमन सीधे यांजिन के ऊपर चढ़ते हुए उसे अल्टर में दबाने लगा। यांजिन के पास तो पावर्स न होने की वजह से वो ये सब रोक भी नहीं पा रहा था। वही दूसरी तरफ मिंग चुआन अपनी डिवाइन लॉर्ड वाली गोल्डन एनर्जी का यूज करते हुए डीमंस का खात्मा कर आगे बढ़ने लगता है, मगर अल्टर अभी यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, जिसके चलते मिंग चुआन को टेंशन होने लगी कि कहीं उसके वहाँ पहुँचने तक देर ना हो जाए। साथ ही वहाँ पर हजारों डीमंस उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ यांजिन की बॉडी में इवल एनर्जी एंटर करने लगी, जिसे देख शिएजू तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, मेरे भाई जरा देखो इस खूबसूरत नजारे को, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। जिस पर शिएको कहने लगा कि मेरे छोटे भाई यांजिन, तुम्हारे इस सैक्रिफाइस को हमारे होली लॉर्ड हमेशा याद रखेंगे। वही दूसरी तरफ यांजिन धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होने लगा। ये डीमंस उसे अल्टर से नीचे पुश कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ मौजूद डिमोनिक पावर्स भी काफी तेजी से उसकी बॉडी में समाने लगी। वहीं पर शेजो कह रहा था कि मेरे होली लॉर्ड प्लीज डिसेंड हो जाए, अब आपके आने का वक्त हो चुका है, हमारे realm में आकर इसे आबाद कर दीजिए। वही दूसरी तरफ मिंग चुआन इन डीमंस को अपनी बिजलियों के झटके दे देकर खत्म करने में लगा हुआ था। उसे कुछ भी करके सही टाइम पर यांजिन के पास पहुंचना है। इधर यांजिन उस अल्टर से नीचे मौजूद एक पुल में गिर चुका था, और तभी वहाँ पर कुछ सेंटीपीड्स इमर्ज होकर उन डिमोनिक फॉलोअर्स पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद उस सारी सेंटीपीड उस पुल में उतर गई। दरअसल ये इस होली लॉर्ड असेंशन के रिचुअल की पहली फेज है। सेकंड फेज में यांजिन को उन सेंटीपीड्स ने चारों ओर से घेर लिया था, जिससे यांजिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इधर मिंग चुआन उन डीमंस का खात्मा करके ब्रिज पर पहुंच चुका था, मगर तभी उसके सामने ढेर सारे टेंटिकल्स वाला एक डीमन पहुंच जाता है। अब उसे अपने सामने देखकर मिंग चुआन को भी रुकना पड़ गया। जब तक वो इस जायंट डीमन को खत्म नहीं करेगा, उसे आगे जाने नहीं मिलने वाला। इधर वो सेंटीपीड यांजिन की बॉडी में समाने लगी थी, जिसे कि होली लॉर्ड असेंशन की चौथी लेवल कहा जाता है। यहाँ पर हम होली लॉर्ड का चेहरा फॉर्म होते हुए देख पाते हैं, जो कि यांजिन से कह रहा था कि तुम होली लॉर्ड के सामने होकर भी अपना सिर नहीं झुका रही, जल्दी से मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश करो। यहाँ पर यांजिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। उसे लगता है कि वो एक ही पल में सब कुछ खो देगा। साथ ही इन इमोशनल पलों में वो अपनी आंखें बंद करके अपने दोस्त मिंग चुआन को याद करने लगा। वो अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर इस बार किस्मत ने पूरी तरह से बाजी पलट के रख दी। वहीं पर वो होली लॉर्ड अपनी डिमोनिक आवाज में बार बार यही दोहरा रहा था कि होली लॉर्ड के सामने सबमिट करो, अपना सिर झुकाओ। अगर यांजिन यहाँ पर अपना सिर झुका देता तो शायद ये रिचुअल उतनी ही तेजी के साथ कंप्लीट हो जाता, मगर यांजिन ने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट वो यहाँ पर अपनी आंख पर लगा हुआ मास्क हटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मिंग चुआन उस डीमन के साथ भिड़ गया था। वो तो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उस डीमन पर ही कूद गया, जिसके बाद उसी पर क्लाइम कर सीधे उसके मुंह में अपनी एनर्जी ठूस देता है। इधर यांजिन ने तुरंत ही उस मास्क को हटाकर अपने सोर्ड सील को एक्टिवेट कर दिया था। उसके ऐसा करते साथ ही यहाँ पर हमें उसके फादर किंग आन हाई का विजन नजर आया। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए उन सारे टेंटिकल्स को ब्लास्ट कर देती है। होली
होली लॉर्ड यानजिन से कह रहा था कि अगर आज तुम्हारा बाप टांग नहीं अड़ाता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। साथ ही यहाँ पर हम यानजिन का एक नया फॉर्म देख पाते हैं। उसने अपनी सोर्ड से उस होली लॉर्ड पर एक भयानक स्ट्राइक हिट कर दी, जिसकी एनर्जी उस अल्टर से भी बाहर आने लगती है। साथ ही साथ होली लॉर्ड के 3 सेंटीपीड बड़े ही तेजी से शिएको और शिजू के करीब आ गए। शिजू तो खुश होकर कहने लगा कि ये तो हमारे होली लॉर्ड हैं। अब ये दोनों उससे ब्लेसिंग लेना चाहते थे, मगर उस सेंटीपीड तो सीधे उनकी बॉडी में घुस गए, जो देखकर तो ये दोनों भाई काफी ज्यादा शॉक हो गए। वही तीसरी सेंटीपीड एक और बॉडी की तलाश में निकल पड़ी और अब हमें वो डीमन दिखाया जाता है, जिसके मुंह में मिंगचान ने अपनी डिवाइन थंडर पावर घुसा दी थी, जिसके चलते उस डीमन को अंदर से ऐसे बिजली के झटके लगे कि एक ही पल में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो गई। अब मिंगचान अल्टर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि एक सेंटीपीड उसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। मिंगचान भी कंफ्यूज होकर कहने लगा कि पता नहीं अभी कौन सी नई मुसीबत आ गई। साथ ही वो अपनी तलवार से उस सेंटीपीड को स्लैश करने की कोशिश करता है, मगर उसका वार पूरी तरह से खाली गया। मिंगचान उस सेंटीपीड को स्लैश भी नहीं कर पा रहा था और उतने में वो काफी तेजी से सीधे उसकी बॉडी में घुस जाती है। यहाँ पर जैंक्शन ने भी देखा कि उसके माइंड स्पेस में ढेर सारी इवल पावर घुस चुकी, तो इस इवल पावर को रोकने के लिए वो भी अपनी डिवाइन स्क्रॉल को रिलीज करते उस पर हमले करने की कोशिश करने लगा, मगर उस सेंटीपीड इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि जैंक्शन की डिवाइन पावर भी उसे रोक नहीं पाई। जैंक्शन कहने लगा कि होली लॉर्ड ने डिसेंड होने के लिए अपनी डिमोनिक पावर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और उतने में वो सेंटीपीड बड़ी ही तेजी के साथ जैंक्शन पर हमला कर चुकी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जैंक्शन अपनी टेरिटरी में आने वाली किसी चीज को रोक ना पाया हो। इधर शिजू तड़पते हुए कहने लगा कि हम तो आपके होली सन्स थे, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी शिको हंसते हुए कह रहा था कि चलो अब पता चल चुका है कि हम सभी इस होली लॉर्ड के लिए बस एक वेसल थे, हमारी और कोई औकात नहीं, बस एक शैतान की वेसल। और तभी यानजिन उस अल्टर से बाहर आ गया। ये दोनों भाई देख पाते कि यानजिन पर तो उस होली लॉर्ड की पावर का कोई असर नहीं हुआ था, तो कहते कि शायद तुम्हें एक बार फिर से उस सोर्ड सील ने बचा लिया। गाइस यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहती हूँ। दरअसल शिजू और शिएको की बॉडी में सोर्ड सील था, मगर यानजिन इन दोनों से अलग है। उसकी बॉडी में कोई सोर्ड सील ना होकर सोर्ड सीड था, यानी कि तलवार का बीज। इसी वजह से यानजिन के सीने पर इतना बड़ा गैप बना हुआ था, क्योंकि उसी से यानजिन की सोर्ड बाहर आती है। उतने में ही यानजिन कहने लगा कि पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसे जानवरों को पैदा कैसे कर लिया, जो सुनते साथ ही दोनों भाई काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो यानजिन नहीं बल्कि हमारे फादर किंग हैं। साथ ही साथ उन्हें यानजिन के एबिलिटीज के बारे में भी पता लग गया। शिजू कहने लगा फादर आपने अपने दूसरे बच्चों की बॉडी में सोर्ड सील ऐड कर दिए थे ताकि वो हमेशा महफूज रहे, मगर सातवें भाई के साथ आपने ऐसा नहीं किया। उसकी बॉडी में तो आपने अपना प्रिमोर्डियल स्पिरिट का क्लोन रखा है, यानी कि जब भी वो मौत की कगार पर होगा तब आप खुद होकर उसकी मदद करोगे। आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमें बताएं कि क्यों आप उस यानजिन को हमसे बेहतर मानते हो। जिस पर किंग आनहाई कहने लगे कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ही खून, मेरी ही औलाद मेरे साथ धोखा करेगी। बताओ तुमने किस लालच में आकर डीमन रेस को ज्वाइन किया? तुम खुद तो धोखेबाज हो, मगर तुमने अपने सबसे छोटे भाई को भी सैक्रिफाइस करने की कोशिश की। जिस पर शिजू कहने लगा फादर हमें पता चला था कि आपने कांगयुआन रेल्म को धोखा दिया है, इसलिए हमने भी वही किया जो आपने किया। अगर हम आपके नक्शे कदम पर ना चले तो हमारा बेटे बनकर क्या फायदा। तो किंग आनहाई कहने लगे कि यू बेवजह अपने बाप की बदनामी मत करो, मैंने कभी भी उस फालतू डीमन रेस के साथ अलायंस नहीं की। उतने में ही शिजू के अंदर मौजूद होली लॉर्ड की पावर उसकी बॉडी का कंट्रोल गेन करने लगी, मगर समय रहते किंग आनहाई ने अपनी तलवार सीधे उसके आर पार घुसा दी, जिससे शिजू थोड़ा सा होश में आ जाता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौत उसके बाप के हाथ से होगी। इधर किंग आनहाई कहते हैं कि अगर मैं गद्दार होता तो क्या अपने ही बेटे को मार देता। अगर सच कहूँ तो मैंने तुम्हें इसलिए मारा ताकि मैं अपनी वफादारी अपने मास्टर किन्वो के सामने पेश कर पाऊँ। मेरे मास्टर मुझ पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो मैं कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपने बेटों को ही मारना क्यों न पड़ जाए। पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफों को पैदा क्यों किया, मेरे ही अपने खून ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वहीं पर शिजू अपने फादर से रोते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इतना कहते साथ ही शिजू की वहीं पर मौत हो जाती है, जो देख शिको भी टेंशन में आ गया। उसे पता था कि अब अगला नंबर उसका लगने वाला है। यहाँ पर किंग आनहाई ने पूरी तरह से यानजिन की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ हमें किंग आनहाई का पोस्टर भी दिखाया गया, जिन्हें की सोड का बादशाह भी कहा जाता है। और शिको से कहते मेरे बच्चे, तुमने अपने भाई के साथ जो कुछ भी किया था
उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी शिएकू की बॉडी में मौजूद होली लॉर्ड की पावर तुरंत ही उसकी बॉडी का कंट्रोल गेन करते हुए किंग आनहाई से कहने लगी कि तुमने अपने ही बेटों को मार दिया, जिससे ये बात साबित होती है कि तुम यानहुआ माउंटेन के साथ कितने ज्यादा वफादार हो। यहाँ पर किंग आनहाई भी उससे बात करते हैं। वो कहने लगे कि मैंने सुन रखा था कि डीमन रेस के पास टोटल 7 सुप्रीम लॉर्ड्स हैं। सभी डीमन किंग्स के मुकाबले 7 सुप्रीम किंग्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं और मेरे ख्याल से तुम उसी 7 सुप्रीम लॉर्ड्स में से एक हो। इधर शिएकू अपनी गर्दन चटकाते हुए कहने लगा कि हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना। मैं हूँ डीमन रेस का सुप्रीम लॉर्ड कियान हुई। मुझे अक्सर डीमन सेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। जिस पर किंग आनहाई कहने लगे कि फिलहाल तुम्हारे डिसेंड होने का वक्त नहीं आया, इसलिए तुमने चुपचाप से यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। साथ ही साथ किंग आनहाई उसे अपने डोमेन में ले गए, जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपना चाय का कप नीचे पोर करते हुए 3 सेंटेंस दोहरा देते हैं, जो कि थे इन फांग हुआ, और उनके ऐसा कहते साथ ही वहाँ पर कई सारे पेटल शिएकू पर अटैक करने लगी, जिससे एक ही सेकंड में शिएकू भी मारा जाता है। इस तरह से किंग आनहाई ने अपने बेटों का कत्ल कर दिया। साथ ही वो यानजिन से कहते हैं कि मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हारा सोड बनने का वक्त नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक पोर्टल भी ओपन कर दिया था, मगर किंग आनहाई उसमें एंटर कर पाई, इससे पहले उन पर डिवाइन पावर से हमला हो चुका था। दरअसल मिंगचुआन वहाँ पर आ जाता है। वो किंग आनहाई से पूछ रहा था कि तुम कौन हो, जिस पर आनहाई कहते अच्छा तो तुम ही हो मिंगचुआन। इधर मिंगचुआन पूछ रहा था कि बताओ मेरा दोस्त यानजिन कहाँ पर है। उतने में ही मिंगचुआन को ज़ेंगशन की आवाज आई। वो उसे बता रहा था कि ये है किंग आनहाई और इन्होंने अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट क्लोन के जरिए यानजिन को पजेस्ट किया है। इधर किंग आनहाई कह रही थी कि मिंगचुआन, किसने सोचा था कि हमारी ऐसी हालतों में मुलाकात होगी। जिस पर मिंगचुआन अपनी कमांडिंग टोन में कहने लगा कि अभी के अभी यानजिन की बॉडी से बाहर निकलो। मैं तुम्हें अपनी दोस्त की बॉडी में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर मिंगचुआन की डिमोनिक आवाज सुनते ही किंग आनहाई कहने लगे कि अरे वाह, शायद होली लॉर्ड ने मेरे बेटों जैसे तुम्हें भी पजेस किया था, मगर अभी तक होली लॉर्ड तुम पर फुल्ली कंट्रोल गेन नहीं कर पाया। जिसके बाद वो अपने एक पेटल से मिंगचुआन पर अटैक कर देते हैं और बस वो हल्की सी पेटल ही उस सेंटीपीड को मिंगचुआन की बॉडी से बाहर भगाने में कामयाब हो गई। हालांकि वो सेंटीपीड सीधे शिएजू की बॉडी में चली जाती है, जिसके चलते शिएजू दोबारा से जिंदा हो गया। ये अब शिएजू ना होकर होली लॉर्ड था। वो तुरंत ही अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करते हुए अपने डीमन लॉर्ड वाले पोस्चर को रिवील कर देता है। साथ ही वो आनहाई और मिंगचुआन से कहने लगा कि पता नहीं तुम लोग मेरे प्लान्स की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो। खैर कोई ना, वैसे भी मुझे असेंड होने से अब कोई रोक नहीं सकता, तो क्यों ना तब तक एक गेम खेला जाए। दरअसल ये है 1000 फेस डीमन सेंट कियान हुई। वो कह रहा था मिंगचुआन, आज तुम्हें देखकर ये पता चल गया कि वो ऑक्टोपस हर रोज तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उस ऑक्टोपस ने तुम्हें याद न किया हो। शायद तुमने उसे काफी गहरा सदमा दिया होगा। यहाँ पर मिंगचुआन को डोंगिंग में हुई बैटल याद आई, जब उसने एक ऑक्टोपस डीमन को स्लैश किया था। और यहाँ पर कियान हुई उसी सेम ऑक्टोपस का जिक्र कर रहा है। कियान कह रहा था कि मेरी पावर का 5वां हिस्सा उस ऑक्टोपस के पास था, जिसे मैं आज तक रिकवर नहीं कर सका। तुमने सिर्फ मेरी पावर्स को करप्ट ही नहीं किया था, बल्कि मेरे एक हिस्से को भी डिवावर कर लिया। कितने अफसोस की बात है कि मैं होली लॉर्ड तो हूँ, मगर आधा अधूरा। वहीं पर मिंगचुआन काफी केयरफुली उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ पर तांडव होगा। इधर वो होली लॉर्ड कहने लगा कि मिंगचुआन, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तुमने मेरी पावर को कल्टीवेट करने की जरूरत दिखाई। और अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ पर किंग आनहाई मिंगचुआन से कह रहे थे कि अगर मरना नहीं चाहते तो पीछे हट जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम बस तमाशा देखो। जिस पर मिंगचुआन कह रहा था कि तुम भी अपने काम से काम रखो। मिंगचुआन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये राजा है या कोई और। उतने में ही होली लॉर्ड अपनी इवल सेंटीपीड को समन करते हुए तुरंत ही किंग आनहाई पर अटैक कर देता है। तो उसे काउंटर करने के लिए किंग आनहाई ने भी अपनी विशाल सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। वो सभी सोर्ड्स बड़ी तेजी के साथ उन सेंटीपीड्स पर अटैक करने लगती हैं और वहीं पर किंग आनहाई अपनी तलवारों की फौज लेकर होली लॉर्ड के पीछे लग गए। यहाँ पर मिंगचुआन इस फाइट को जरा भी मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही उनके पीछे रवाना हो गया। वेल, दोनों भी उस अंडरग्राउंड अल्टर से बाहर आ गए थे, जहाँ पर किंग आनहाई की लाखों करोड़ों तलवारें होली लॉर्ड का मुकाबला कर रही थी। वहीं पर मिंगचुआन काफी केयरफुली इस मुकाबले को देखे जा रहा था। वो तो कोई नंबर भी सोच नहीं पा रहा था कि किंग आनहाई ने
इस बंदे के पीछे कितनी तलवारें लगाई होगी। वो सरप्राइज्ड होकर कहने लगा कि अच्छा तो ये है किंग आनहाई की असली पावर, इसलिए तो इसे 7 किंग्स में से एक कहा जाता होगा। जिस पर जैंक्शन कहता है मिंगचुआन यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। दरअसल यहाँ पर ओरिजिनल किंग आनहाई ना होकर उनका क्लोन है, यानी कि फिलहाल वो अपनी ओरिजिनल पावर का बस एक छोटा सा पोर्शन ही यूज कर पाएंगे। मगर उनकी इतनी सी पावर भी ऑर्डिनरी वॉइड रेल्म के डिवाइन लॉर्ड से मैच कर सकती। जिस पर मिंगचुआन कह रहा था कि होली लॉर्ड ने भी तो अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया, मगर फिर भी वो आनहाई को तगड़ी टक्कर दे पा रहा। मिंगचुआन ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो डीमन सेंट और डिवाइन सेंट की बैटल को देख पाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों की खतरनाक बैटल चली रही थी कि तभी हमें जैंक्शन और मिंगचुआन का कन्वर्सेशन सुनाई देने लगा। जैंक्शन मिंगचुआन को बता रहा था कि इस बैटल में होली लॉर्ड की जीत होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है किंग आनहाई सिर्फ आधे घंटे तक ही अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट क्लोन की पावर का यूज कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे करके उनकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। जो सुनकर मिंगचुआन हैरान होकर कहने लगा कि फिर भी ये बंदा अपनी बेटी की बॉडी का यूज कर रहा है। इधर किंग आनहाई होली लॉर्ड को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही बड़ा डैशिंग सोर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए उस डीमन सेंट पर तलवारों की बौछार कर दी, मगर फिर भी उस डीमन पर उसका कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट वो होली लॉर्ड तो सीधे उस सोर्ड की फ्लो में घुस चुका था, मगर किंग आनहाई की तलवारें उसे नीचे की तरफ पुश करने लगी। अभी मुकाबला काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुका है। अगर किंग आनहाई हार गए तो उनका बेटा यानजिन मारा जाएगा, जो कि मिंगचुआन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब मिंगचुआन भी खामोश रहना नहीं चाहता था, जिसके चलते अब मिंगचुआन ने भी अपनी 3 वेनरेबल सोर्ड को समन कर लिया। जो देख जैंक्शन उसे समझाता है कि ये एक टॉप टियर कॉम्बैट है और तुम्हारी डिवाइन डीमन पाथ की तो अभी अभी शुरुआत हुई। वेल इन दोनों की गजब की पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर किंग आनहाई ने अपनी सोर्ड्स रिलीज करते हुए डीमन लॉर्ड पर पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे उसकी कई सारी सेंटिपीड मारी गई और अब इन दोनों के दरमियान फेस टू फेस तलवारबाजी शुरू हो चुकी। जैंक्शन मिंगचुआन से कहने लगा कि इस मुकाबले में इंटरफेयर करने जितनी हमारी औकात नहीं है, तो बताओ फिर मिंगचुआन तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम यहाँ पर क्या करोगे। इधर होली लॉर्ड पर आनहाई के हमलों का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। आनहाई ने उसे घायल तो नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। उस होली लॉर्ड ने आनहाई पर इतना खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज किया था जिससे आनहाई भी 1 सेकंड के लिए कमजोर पड़ गए। इधर मिंगचुआन देखता है कि ये दोनों भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो उसने सीधे जाकर इन दोनों पर अटैक कर दिया। वो बड़े ही कूल अंदाज में कह रहा था कि मैं भी इस बैटल में शामिल होना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।